शाह जमान अलमारूफ सुधीर, लाला सुधीर, अंग्रेजी सुधीर, पैदाइश 25 जनवरी 1921, वफात 19 जनवरी 1997, पाकिस्तानी फिल्मी सनत के मशहूर व मरूफ अदाकार, हदायतकार और फिल्म साज थे। उन्हें एक्शन और जंगजू हीरो भी कहा जाता है क्योंकि ज्यादातर किरदार उन्होंने एक बहादुर और लड़ाका इंसान के अदा किए। सुधीर 1922 को लाहौर, सूबा पंजाब, बरतानवी हिंद में पैदा हुए। उनका असल नाम शाह जमान खान आफरीदी था, लेकिन फिल्मी सनत में सुधीर और लाला सुधीर के नाम से मशहूर हुए। लाला सुधीर की फिल्मी जिंदगी का आगाज तकसीम हिंद से पहले बम्बे में बनने वाली फिल्म फर्ज से हुआ था। तकसीम हिंद के बाद उन्होंने हिदायतकार शेख मोहम्मद हुसैन की फिल्म हिचकोले से अपने पाकिस्तानी करियर का आगाज किया, ताहम उनकी असल शोहरत का आगाज हिदायतकार सबतैन फजली की फिल्म दोपट्टा से हुआ। इस फिल्म में हीरोइन का किरदार मलिका तरन्नुम नूरजहां ने अदा किया था। सुधीर की 1954 में बनने वाली फिल्म ससी पहली उर्दू फिल्म थी जो गोल्डन जुबली साबित हुई। 1956 में दिला भट्टी, माही मुंडा और 1957 में यक्के वाली बहुत कामयाब फिल्में साबित हुईं। सिर्फ यक्के वाली ने इतना बिजनेस किया कि इसके फिल्म साज बारी मुल्क ने बारी स्टूडियो के नाम से बहुत बड़ा फिल्म स्टूडियो तामीर किया। 1956 में सुधीर ने फिल्म बागी में काम किया जिसके हदायतकार अशफाक मलिक थे। इस फिल्म को चीन में खुसूसी अवार्ड भी मिला। इनकी दीगर मकबूल फिल्मों में बगावत, जीदार, हुकूमत, चाचा खामखा, डाची, माँ पत्थर, अब्बाजी, चट्टान, हातिम, जानी दुश्मन, लाटरी, ठा, झूमर और उनदाता शामिल है। सुधीर 1922 को लाहौर, सूबा पंजाब, बरतानवी हिंद में पैदा हुए। उनका असल नाम शाह जमान खान आफरीदी था, लेकिन फिल्मी सनत में सुधीर और लाला सुधीर के नाम से मशहूर हुए। लाला सुधीर की फिल्मी जिंदगी का आगाज तकसीम हिंद से पहले बम्बे में बनने वाली फिल्म फर्ज से हुआ था। तकसीम हिंद के बाद उन्होंने हिदायतकार शेख मोहम्मद हुसैन की फिल्म हिचकोले से अपने पाकिस्तानी करियर का आगाज किया, ताहम उनकी असल शोहरत का आगाज हिदायतकार सबतैन फजली की फिल्म दोपट्टा से हुआ। इस फिल्म में हीरोइन का किरदार मलिका तरन्नुम नूरजहां ने अदा किया था। सुधीर की 1954 में बनने वाली फिल्म ससी पहली उर्दू फिल्म थी जो गोल्डन जुबली साबित हुई। 1956 में दिला भट्टी, माही मुंडा और 1957 में यक्के वाली बहुत कामयाब फिल्में साबित हुईं। सिर्फ यक्के वाली ने इतना बिजनेस किया कि इसके फिल्म साज बारी मुल्क ने बारी स्टूडियो के नाम से बहुत बड़ा फिल्म स्टूडियो तामीर किया। 1956 में सुधीर ने फिल्म बागी में काम किया जिसके हदायतकार अशफाक मलिक थे। इस फिल्म को चीन में खुसूसी अवार्ड भी मिला। इनकी दीगर मकबूल फिल्मों में बगावत, जीदार, हुकूमत, चाचा खामखा, डाची, माँ पत्थर, अब्बाजी, चट्टान, हातिम, जानी दुश्मन, लाटरी, ठा, झूमर और उनदाता शामिल है। सुधीर ने 200 से जायद फिल्मों में अपने वक्त की मरूफ हीरोइनों के मुकाबिल मुख्तलिफ किरदार किए, जिनमें नूरजहां, सबीहा खानम, मसर्रत नज़ीर, यास्मीन, आशा पौसले, रागनी, ज़ेबा, दीबा, शमीम आरा, रेहाना, मीर सुल्ताना, हसना, नीलो, नजमा, फिरदौस, नगमा, सलूनी, शीरी, बहार बेगम और रानी नुमाया हैं। सुधीर ने 5 शादियां की, 2 शादियां खानदान में हुई, तीसरी अदाकारा शम्मी से हुई, चौथी शादी फिल्म अदाकारा ज़ेबा से की जो जल्द ही खत्म हो गई। ज़ेबा ने बाद में फिल्म अदाकार मोहम्मद अली से शादी की। सुधीर 19 जनवरी 1997 को लाहौर, पाकिस्तान में वफात पा गए। वो लाहौर में डिफेंस सोसाइटी के कब्रिस्तान में इस वक्त खाक है। सुधीर को 1970 में पंजाबी फिल्म माँ पत्थर और 1974 में एक और पंजाबी फिल्म लॉटरी पर बेहतरीन अदाकार का निगार अवार्ड दिया गया। 1981 में उन्हें 30 साला फिल्मी खिदमात पर हसन कारकर्दगी के खुसूसी निगार अवार्ड से नवाजा गया। वफात तरमीम सुधीर 19 जनवरी 1997 को लाहौर, पाकिस्तान में वफात पा गए।
वो लाहौर में डिफेंस सोसाइटी के कब्रिस्तान में इस वक्त खाक है। माजी की ये कामयाब और नामवर अदाकारा नीलो 24 जून 1942 को सरगोधा के कस्बे बीड़ा के एक ईसाई खानदान में पैदा हुई। उनके वालिद का नाम राज और वालिद का नाम अलेक्जेंडर फर्नांडिस था। संते अलेक्जेंडर जो परवीन अलेक्जेंडर बनकर फिल्मी दुनिया में आए और फिर नीलो बनकर शोहरत के मकाम पर पहुंचे। नीलो की एक बहन ने मरूफ फोटोग्राफर बाबर से शादी की, जो अब उनकी बेवा बनकर मुल्क से बाहर रह रही हैं। उनका एक भाई इरशाद अलेक्जेंडर भी था, जो नीलो के साथ अक्सर स्टूडियो में आता था। मामूली एक्स्ट्रा से हीरोइन बनने का सफर नीलो ने बड़ी जिदोजहद के साथ तय किया। जिन दिनों वो हिदायतकार जफर शाह बुखारी की फिल्म अंजाम में साइड हीरोइन का किरदार कर रही थीं, तो मानाज फिल्मसाज मुसन्निफ हिदायतकार शबाब करानवी ने अपनी फिल्म ठंडी सड़क के लिए बतौर हीरोइन नीलो का एडिशन लिया और उन्हें फेल कर दिया और दावा किया कि ये लड़की कभी हीरोइन नहीं बन सकती। हिदायतकार खलील कैसर की फिल्म नागन में नीलो ने हीरोइन बनकर उनकी इस पेशेनगोई को गलत साबित किया। नीलो की कामयाबी में जहां उनकी सेहर अंगेज शख्सियत का कमाल था, तो वहां उनकी बेबाक अदाकार और दिलकश रकूस का भी बड़ी हद तक अमल दखल रहा। इब्तिदाई दौर में मुतअद्दिद ऐसी फिल्में उनके क्रेडिट पर हैं जो उनके निस्वान हासुन और दिलकश खदोखाल की वजह से कामयाब और पसंद की गईं। नीलो बतौर हीरोइन जब बॉक्स ऑफिस पर वो कामयाब हो गईं, तो ज्यादातर हिदायतकार उन्हें अपनी फिल्मों में ग्लैमरस के तौर पर कास्ट करने लगे। 60 की दहाई में मसर्रत नज़ीर ने शायद के बाद फिल्मी दुनिया तर्क कर दी, तो नीलो मसर्रत नज़ीर का बेहतरीन नाम अलबदल साबित हुई। नीलो को इस दौर में किरदार निगारी से ज्यादा फिल्मों की डेकोरेशन और कमर्शियल इज़्म को मद्देनजर रखते हुए किरदार सौंपने गए। 1966 में हिदायतकार रजा मीर ने पहली बार अपनी घरेलू सोशल फिल्म बेटी में उन्हें एक ऐसी मां का किरदार सौंपा जिसने अपने घर को बचाने के लिए अपने आप को गुमनामियों की नजर कर दिया। इस फिल्म में उन्होंने एक अदाकारा का किरदार किया था। एजाज ने उनके खावंद का किरदार किया, जबकि बेटी का किरदार चाइल्ड स्टार गेट ने किया था। ये अपने दौर की सुपरहिट फिल्म थी, जिसमें नीलो ने अपनी जज्बाती किरदार निगारी से पहली बार फिल्म बैनों को बेहद मुतासिर किया। इस किरदार में आला अदाकारी करके उन्होंने साबित कर दिया था कि वो हर तरह के किरदार कर सकती हैं। 1966 में पंजाबी फिल्म निजाम लोहार की तकमील के दौरान वो फिल्मसाज, हिदायतकार और मुसन्निफ रियाज शाहिद की नज़रों में ऐसी समा गईं कि दोनों ने शादी कर ली। नीलो ने इस शादी के लिए अपना मजहब छोड़कर मुसलमान हो गईं। आबदा रियाज बनकर वो रियाज शाहिद के निकाह में आ गईं। रियाज शाहिद से उनके 3 बच्चे जरका, एजाज और अरमगान अलमारूफ शान पैदा हुए। 1969 में रियाज शाहिद की शोहरा आफाक फिल्म जरका ने नीलो को एक तारीख साज अदाकार बना दिया था। कराची के साबिक ओडेन सिनेमा में ये फिल्म 102 हफ्ते चली। इस तरह नीलो पाकिस्तान की पहली डायमंड जुबली फिल्म की हीरोइन कहलाईं। फलस्तीन की आज़ादी के मौजू पर बनने वाली इस काबिल फ़ख्र प्रोपेगेंडा फिल्म को न सिर्फ पाकिस्तान में कामयाबी मिली, बल्कि दुनिया के कई ममालिक में इसको पसंद किया गया। नीलो के हासुन ने रियाज शाहिद के ज़हीन के इस एहसास को मुरत्तब किया, जिसने इसे एक ऐसी फिल्म बनाने के लिए आमादा किया जो तारीख में इसके कलम व ज़हन का नाम बुलंद करे। यही वो ख्याल था, यही वो जज्बा था जो फिल्म ज़रका की तख्लीक का बाइस बना। ज़रका का अजीम किरदार करने वाली आज नामवर अदाकारा हम में ना रहीं और दुनिया से रुखसत हो गए। रक्स जंजीर पहनकर भी हबीब जालिब के इस इनकलाबी नगमे की शोहरत पहले ही उनकी एक नज़्म की सूरत में लोगों की जहन में मौजूद थी। ये नज़्म जालिब ने खास तौर पर अयूब खान के दौर के में अदाकार नीलो को खराज तहसीन पेश करने के लिए लिखी थी, जिसे बाद में रियाज शाहिद ने अपनी शोहरा आफाक फिल्म में शामिल किया। रियाज शाहिद और नीलो के बारे में ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि अगर रियाज शाहिद की जिंदगी में नीलो कदम ना रखती तो वो ज़रका जैसी अजीम फिल्म कभी तख्लीक ना कर सकते, क्योंकि हसन और जहानत जब एक दूसरे से यकजा हो जाएं और दोनों शरीक सफर भी हों तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। रियाज शाहिद का ज़हन और नीलो का हासुन यकजा हुआ तो ज़रका जैसी ब्लॉक बस्टर फिल्म बनी।